वो कहते हैं ना, डोंट बी अफ्रेड टू बी मूविंग स्लोली बट बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। बस ऐसी ही कुछ फीलिंग आई मुझे Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म शेरनी देखकर। हमारे देश में हर गुजरते साल के साथ मानव और पशु संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक वन भूमि पर इंसान अपनी बस्ती बसा रहा है। ऐसी खबरें अब आम हो गई हैं, जहां शेर, चीता, हिरन, बंदर और हाथी जैसे प्राणी इंसानी बस्ती में घुस आए हैं। ये काफी सराहनीय है कि डायरेक्टर अमित मसूरकर, जिन्होंने इससे पहले न्यूटन फिल्म बनाई है, और राइटर आस्था टिकू ने इस विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन ओपनिंग क्रेडिट से ही जो एक ब्लैक स्क्रीन पर बिना किसी म्यूजिक और केवल प्लेन नेम से शुरू होता है, क्लियर इंडिकेशन दे जाता है कि यह फिल्म भी ऐसी ही वन टोन और प्लेन होने वाली है। जिस बाघिन को ढूंढना है, क्या वो सही मायने में आदमखोर है? क्या वो इंसानी बस्ती में आई है या इंसान ने जंगल काट कर घर बना लिया है? विजय राज का किरदार फिल्म में एक जगह कहता भी है कि जंगली जानवर भी क्या करे जब धरती पर एक तरफ जंगल, एक तरफ खेत, फिर एक तरफ जंगल, एक तरफ खेत हो गया है। डायरेक्टर राइटर ने वन अधिकारियों की भूमिका, वन मित्र यानी फॉरेस्ट फ्रेंड्स की अहमियत, पॉलिटिशियंस की अपनी जमावट, गांव वालों के अपने तौर तरीके, तर्क वितर्क और नौकरशाही और सरकारी उदासीनता कैसे चीजों को बिगाड़ देती है, यह बेहद बारीकी से पेश किया है। हालांकि ये दिखाने में उन्होंने फिल्म 2 घंटे 10 मिनट की बना दी है, जो लगती तो छोटी रन टाइम है, पर देखते वक्त 3-3.5 घंटे की लंबी लगती है। काफी जगह सीन्स रिपीटेटिव हैं और ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और हमें बार बार वन अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा बाघिन की तलाश करने का दृश्य देखने को मिलता है। ये सीन दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं। इतनी डिटेलिंग के बाद भी क्लाइमैक्स काफी निराशाजनक है, क्योंकि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और ये दर्शकों को कंफ्यूज कर देता है कि वास्तव में क्या हुआ था। विद्या बालन, जो विद्या विंसेंट के किरदार में है, वो एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में काफी अनुभवी लग रही हैं। वे शुरू से ही बाघिन को बचाना चाहती हैं, इसलिए लोकल पॉलिटिशियंस जीके और पीके को खटक रही हैं, जो बाघिन को मारकर ही गांव वालों को बचाना चाहते हैं। अपना अपना स्वार्थ देख रहे लोगों के बीच विद्या काफी बेबस और लाचार लग रही है, और वो ये जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन उनके पति के कहने पर डटी रहती है। हालांकि ट्रेलर में जो विद्या को शेरनी बताया गया है, ऐसी दहाड़ फिल्म में उनकी कहीं नहीं है। विद्या विंसेंट वास्तव में विरोध नहीं करती हैं, या यूं कहें, जब वो अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखती हैं तो वो वास्तव में दहाड़ती नहीं है। ऐसे दृश्य हैं जहां वे सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रहती हैं। अंत तक हमें उम्मीद होती है कि वो बाघिन को बचा लेंगी और वास्तव में शेरनी बनकर उभरेंगी, लेकिन डायरेक्टर और राइटर उन्हें अच्छी तरह से निखार नहीं पाते हैं, और इसलिए ही विद्या का किरदार उनकी चमक खो देता है। इसके उलट शरद सक्सेना, जिनका नाम शुरुआती क्रेडिट में विद्या के तुरंत बाद आता है और जो शिकारी पिंटू भैया बने हैं, उनका रोल जबरदस्त है। वो एक भावुक शिकारी के रूप में बहुत अच्छे हैं, और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विजय राज भी यहाँ बहुत प्रभावशाली हैं और अंत तक विद्या का साथ देते हैं। नीरज काबी, जो नांगिया सर बने हैं, उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति शानदार है, लेकिन उनकी शुरुआती तेवर और फिल्म के सेकंड हाफ में उनका यू टर्न काफी विरोधी है। ब्रजेंद्र काला विद्या के बॉस के रूप में बेहद उम्दा और भरोसेमंद है। उनके सभी सीन्स फिल्म को एक हास्यात्मक रियल टच देते हैं। फिल्म का एक लौता गाना है बंदर बांट, जो बैकग्राउंड में चलाया गया है और कहानी में अच्छी तरह से फिट बैठता है। 2 बिल्लियों की झगड़ने का फायदा एक बंदर ले जाता है और पूरी रोटी खा जाता है, उसी तरह पॉलिटिशियंस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गांव वालों के बीच एक शिकारी अपनी रोटी सेक जाता है। वैसे फिल्म का नाम शेरनी ना रखकर अवनी यानी धरती होता तो शायद और भी असरकारक होता, क्योंकि फिल्म की कहानी 2 नवंबर 2018 में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक बाघिन, जिसका कोड नेम T1 और नाम अवनी था, उस पर आधारित लग रही है। इस पूरे मामले पर नेचर एक्टिविस्ट्स का दावा था कि बाघिन आदमखोर नहीं थी, और ना ही उसके पोस्टमार्टम में मानवभक्षी होने के कोई सबूत मिले थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट की मांग की है। कुल मिलाकर शेरनी एक दिलचस्प कहानी है और विद्या बालन के स्टारडम पर टिकी हुई है, लेकिन धीमी और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की पेशकश
हैरान करने वाले क्लाइमैक्स के असल प्रभाव को बर्बाद कर देती है। नेचुरल हैबिटेट, जू और म्यूजियम में फर्क होता है और फिल्म अपने अंत में यही कहना चाहती है कि प्रकृति का संतुलन ही शायद इंसान और जानवर को जीवित रखेगा, लेकिन द मैसेज इज लॉस्ट इन द ट्रांजिशन। वैसे समय की धारा अनंत है और इस वक्त लॉकडाउन में आप असली जंगल या ट्रैकिंग करने नहीं जा पा रहे हैं, तो कर लीजिए इस शेरनी की सवारी। शायद फिर एक बार जीवन के विरोधाभास से आपका सामना हो जाएगा।